You guys, can we give a big hand to Nitya for such a wonderful workout? What a beautiful story, right? And thank you, Sabira जी. हमने कल भी आपसे सुना एंड कल आपने हम सबको रुलाया, राइट? आज आपके बर्थडे में हम सब खुश हुए. सो दिस इज व्हाट रियल कम्युनिटी इज, राइट? जो बोलते हैं ना कि हम दुख सुख साथ में बांटते हैं, दैट इज व्हाट आई फेल्ट टुडे. सो विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे साबिरा जी, एंड विश यू अ वेरी लॉन्ग हेल्थ. आप लाइफ लॉन्ग हमारे कम्युनिटी के साथ रहे. एंड मैं हमेशा सबको विश करती हूँ कि हम सभी लोग इस कम्युनिटी में अपना 100 बर्थडे साथ में सेलिब्रेट करेंगे. राइट, इट इज पॉसिबल. देर आर पीपल, हम हर्ब लाइफ में हम 46 ईयर्स से है. एंड देर आर सो मेनी पीपल जो 45-6 ईयर्स से दूसरे देशों में है जहाँ पर ये शुरुआत हुई थी. एंड दे आर लिविंग सच अ हेल्दी लाइफ इन 80s एंड इन 90s. एंड दे ऑल आर रेसिंग. उनके जो पेरेंट्स है, मैं एक ग्रुप का हिस्सा हूँ जिसमें मैंने देखा है कि उनके पेरेंट्स जो है, मोस्ट ऑफ देम दे हैव क्रॉस द एज ऑफ 100. एंड व्हेन आई सॉ दोस मैसेजेस, आई थॉट दैट वाओ, दैट व्हाट इफ वी इन इंडिया, हम हमारे पेरेंट्स को ये देकर इफ वी कुड आल्सो रेप्लिकेट दैट. सो वेलकम ऑल ऑफ यू. बिफोर आई शेयर माई स्टोरी, लेट मी सी कितने लोग आज नए आए हैं. आई वुड लव टू सी ऑल ऑफ यू. एंड रियली थैंक यू टू ऑल द पीपल जो अपना कैमरा ऑन रखते हैं. भले आपकी सुबह की तैयारी चल रही है, आप टिफिन बना रहे हैं, आप रेडी हो रहे हैं, बट व्हेन यू कीप द कैमरा ऑन, आपका ध्यान यहाँ पर जरूर होता है, राइट? सो ट्राई टू डू दैट. एंड आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है. अभी भी आपके पास वक्त है. इफ यू कैन कॉल अ कपल ऑफ पीपल, स्पेशली अबाउट द एज ऑफ 35-40, अगर आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनको जरूर ये कॉल पे बुलाइए. वाई? बिकॉज एवरी सिंगल पर्सन राइट ना, अगर आप है ना 100% लोगों में से अगर आप रिपोर्ट निकाले, आई एम श्योर मोर देन 60-70% का कोलेस्ट्रॉल हाई निकलेगा. And this information is going to be life, not life changing, but life saving for many many people. Okay, so while you do that, let me quickly share my story. मेरा नाम स्नेहल है और मैं इस कम्युनिटी से 26 सालों से जुड़ी हूँ. एंड मुझे वजन मेरा इतना ज़्यादा नहीं था, बट आई हैड ब्लीडिंग पाइल्स. मेरी सर्जरी होने वाली थी. एंड मैं तब बस 17 साल की थी. आई वॉज इन 12th स्टैंडर्ड. तो हमारे जो कोच है वो मेरी मम्मी का फॉलोअप करने घर पे आते थे. द मोमेंट शी गॉट टू नो दिस दैट आई वाज सफरिंग थ्रू दिस, उन्होंने कहा, स्नेहल, आई ऑल्सो हैड द सिमिलर इशू, व्हाई डोंट यू ट्राई दिस. मैं कुछ क्लेम नहीं करूंगी कि ये चला जाएगा आपका प्रॉब्लम, लेकिन आप ट्राई क्यों नहीं करते हैं. एंड थैंक्स टू हर वी आई एक्चुअली स्टार्टेड द न्यूट्रिशन. पहले मुझे लगता था ये सिर्फ वेट लॉस के लिए, फिर मुझे पता चला ये पौष्टिक आहार है जो सभी लोग, फैमिली मेंबर्स ले सकते हैं, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी लोग ले सकते हैं. एंड जब ये शुरू किया तो मेरी एनर्जी इंप्रूव हुई, स्किन इंप्रूव हुआ, सीजनल एलर्जीज चले गए. जो हम हमेशा डॉक्टर के पास जाते थे वो बंद हो गया. एंड मेरी ब्लीडिंग पाइल्स की जो तकलीफ थी वो चली गई, कॉन्स्टिपेशन गया, हीमोग्लोबिन बढ़ गया. एंड देन आई लॉस्ट 6 किलोज एंड इट्स बीन नाउ 26 years. आई एम एट माई आइडल वेट. मैं 50 किलो की हूँ. इवन आफ्टर प्रेगनेंसी, आई अगेन लॉस्ट 10 किलोज एंड आई एम बैक टू माई आइडल वेट. एंड इट इज पॉसिबल टू एवरीबॉडी ना. अगर ये मेरे साथ हो सकता है तो आप सभी के साथ ये पॉसिबल है. मेरे घर पर सभी लोग ये न्यूट्रिशन लेते हैं. मैं और मेरी फैमिली, राकेश और उनकी पूरी फैमिली. राकेश लॉस्ट 15 किलोज एंड पिछले 18 साल से ही हैज बीन मेंटेनिंग हिज वेट. एंड वी बिलीव दैट कि हम नॉर्मली हमारा बिफोर एंड आफ्टर, लाइक शादी के पहले बिफोर अलग होता है, शादी के 10-15 साल बाद अलग होता है. हमें 16 साल हो चुके हैं शादी के बाद, लेकिन अभी भी अगर हम ऐसे मंदिर वंदिर जाते हैं तो उधर पूछते पुजारी, आपकी नई शादी हुई है क्या? एंड वी ऑलवेज गेट दिस कॉम्प्लीमेंट्स. एंड ऐसे ही आपको बोलते हैं ना कि वी हैव पीपल इन दिस कम्युनिटी जो 50 साल के हैं और उनको भी ये बोलते हैं ना कि ये सारे कॉम्प्लीमेंट्स इनको मिलते हैं. वी हैव श्वेता जी इन आवर कम्युनिटी. उनका बेटी की शादी थी तो बेटे के साथ उनकी बोलते हैं ना शादी का इनविटेशन देने मंदिर गए थे, तो उनको वो पुजारी पूछ रहे हैं, आपकी नई शादी हुई है क्या? मतलब सोचिए, 50s में आपको ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं. एंड दैट इज व्हाट इज अबाउट ग्रेसफुल एजिंग. एंड ग्रेसफुल एजिंग कैसे पॉसिबल है पता है? इट्स नॉट बाय डूइंग बिग थिंग्स, इट्स डूइंग स्मॉल थिंग्स. एंड यहाँ पर यही छोटे छोटे चीजें आपको रोज सिखाई जाती है, राइट? So in this week, we are really going to focus on a lot of health related issues. We are going to talk about cholesterol. We are going to talk about क्यों आपको बार बार भूख लगती है, why you're not able to lose weight the way you're going to want to. And of course then उसके बाद we are going to talk about diabetes and pre-diabetes. Okay, something which is engulfing India. And वो dedicated हम एक दिन उसके ऊपर देंगे. सो अगर आपने कभी, यहाँ पर कोई है जिसने आपका कोलेस्ट्रॉल का रिपोर्ट निकाला है? इज एनीबडी हियर? अगर नहीं निकाला है
द बेस्ट पार्ट इज आजकल जैसे बोलता है ना, जोमेटो स्विगी ब्लिंकिट के जैसे सब कुछ घर पर आता है, वैसे ब्लड चेकअप के लिए भी लोग घर पर आते हैं। इफ यू हैव नॉट डन दैट, अभी के अभी जाओ कोई ऐप में, एंड देयर आर सो मेनी कंपनीज, ओके, थायरोकेयर है, ऑरेंज हेल्थ है, जस्ट गो एंड कॉल देम, एंड ये बेसिक रिपोर्ट है ना जरूर निकालिए। ये एवरी 3 to 6 months करना इंपॉर्टेंट है। नाउ अगर आप रेगुलरली कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट आपका चेक कराते हैं, देन यू नो अबाउट सर्टेन नंबर्स, राइट? तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आपको जब ये रिपोर्ट कार्ड आपका मिलता है हेल्थ का, सो देर इज अ टोटल कोलेस्ट्रॉल, वो नंबर देखकर सबसे पहले वहां पर देखते हैं कितना है मेरा टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना है। फिर हमें पता होता है कि हमें एलडीएल देखना है, जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और मैं आपको आगे बताऊंगी कि इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली, ओके। तो फिर लोग इसे देखकर, क्योंकि ये बैड कोलेस्ट्रॉल है, लोगों को पता है कि ये नंबर ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा होता है तो लोग थोड़ा पैनिक में जाते हैं। देन वी सी एचडीएल, यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल। आप चाहते हैं कि नंबर हाई हो, बिकॉज दिस इज गुड कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि वो बैड कोलेस्ट्रॉल को आपके बॉडी से निकालता है, ओके। एंड मेनी टाइम्स वो लो होता है लोगों का, जो हाई होना चाहिए वो नहीं होता है, जो लो होना चाहिए वैसे नहीं होता है, राइट? एंड देन ट्राइग्लिसराइड्स, अगेन दिस इज अ साइलेंट ट्रबल मेकर, एंड बहुत सारे इंडियंस का ये हाई है, स्पेशली जब से फास्ट फूड आया है, ऑर्डरिंग एप्स आए हैं, उसके बाद से तो बहुत ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड्स जो है वो बढ़ गया है। तो बहुत सारे लोग जो है जब ये टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, ये सारी चीज़ें जब देखते हैं ना, तो कोई एक भी चीज़ अगर इसमें से हाई लो होती है ना, तो लोग पैनिक में चले जाते हैं। लेकिन एक्चुअली ना, ये कोई एक नंबर से आपकी हेल्थ खराब नहीं होती, इट इज़ द रेशियो बिटवीन देम। बाय द वे, इस कॉल के लिए अगर आप पेन पेपर ले तो इट विल बी मच बेटर, ताकि जब आपका रिपोर्ट आए तो आप समझ सकते हैं कि अच्छा आपका क्या रेशो होना चाहिए। सो द रेशो ऑफ द रिपोर्ट कार्ड शुड बी आपका जो ट्राइग्लिसराइड्स है, ओके, ट्राइग्लिसराइड्स डिवाइडेड बाय योर एचडीएल, ये आपका हिडन रिस्क स्कोर होता है, ओके। तो जो भी आपका ट्राइग्लिसराइड का नंबर है उसको आप एचडीएल से डिवाइड करें, इससे पता चलता है कि आपके हेल्थ की रिस्क कितनी ज्यादा है या कम है। अगर वो 3 से नीचे है, नंबर 3 के नीचे अगर है, देन आपका मेटाबॉलिक हेल्थ यानी कि इंटरनल हेल्थ जो आपकी है, जो आपको स्किन पे दिखती है वो नहीं, बट इंटरनली आपकी बॉडी की हेल्थ कैसी है, वो अच्छी है। लेकिन अगर वो 3.5 से ज्यादा है, सीधे को ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 0.5 का ही डिफरेंस है, लेकिन अगर वो है, देन इसका मतलब ये है कि शायद आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। और मैं आपको बताऊं कि इंडिया में ना, देर इज समथिंग कॉल्ड एज मेटाबॉलिक सिंड्रोम। आप अगर है ना 35-40 के बाद अगर आप अपना ब्लड वर्क करेंगे ना, ऐसा हार्डली होगा कि सिर्फ आपको कोलेस्ट्रॉल हाई मिलेगा या ट्राइग्लिसराइड हाई मिलेगा। यू विल सी दैट आपको ना इंसुलिन भी हाई मिल सकता है, राइट? आपके हॉर्मोन्स भी ये हो सकते हैं। सो ये सारी चीजें ना इंटरकनेक्टेड है। हम इसके बारे में आज ही ये कोलेस्ट्रॉल बात नहीं करेंगे, जब हम डायबिटीज के बारे में बात करेंगे तब भी हम इसके बारे में बात करेंगे, बिकॉज ऑल दीज आर इंटरकनेक्टेड, ओके। सो अगर इट इज 3.5 से ज्यादा, तो याद रखिए कि सिर्फ आपका बॉडी में ये ब्लैड बैड फैट जो है, सिर्फ वो ज्यादा नहीं है, प्लाक जिसे कहते हैं, इसका मतलब ये आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस भी शायद हो रहा है, और इन द प्रोसेस ऑफ दैट, ओके। तो अगर आपका 3.5 से कम, 3 से कम है, यू आर गुड टू गो, लेकिन 3.5 से ज्यादा है, देन यू हैव हाई चांसेस ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम, यानी कि 3 से ज्यादा बीमारियां आपको हो सकती है, ओके। दैट इज व्हाट इज द रिस्क फैक्टर, ठीक है। तो डोंट जस्ट फोकस ऑन वन नंबर, डोंट जस्ट गेट स्केर्ड बिकॉज ऑफ वन नंबर, ओके। इट कैन बी पॉसिबल कि आपका एलडीएल हाई है, लेकिन अगर आपका ये रेशो 3 के नीचे है, देन यू आर एब्सोल्युटली ओके, ठीक है। तो रिपोर्ट सही पढ़ाना, हमें ये कोई स्कूल कॉलेज में सिखाता नहीं है, राइट, कि रिपोर्ट कैसे पढ़ना है। हम सिर्फ वो नंबर देखते हैं और हमें डर लग जाता है। सो लेकिन यहाँ पर आपको रिपोर्ट सही कैसे पढ़ना है। एंड क्या हमें सच में डरना चाहिए हाई कोलेस्ट्रॉल से? दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी, बिकॉज हमें ना हेल्थ में अगर कुछ भी होता है, जैसे अगर हमारा सर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, बुखार हो रहा है, वी वेर नेवर टॉट कि अरे ये जो सारे सिम्टम्स है ना, इट इज बॉडी कम्युनिकेटिंग टू अस। इट इज नॉट अबाउट कि बॉडी हमें परेशान करने की कोशिश कर रही है, राइट? आवर बॉडी इज नॉट द एनिमी, लेकिन वो हमसे कम्युनिकेट कैसे करेगी? सो दीज आर द सिम्टम्स, राइट? सो व्हाट इज द ट्रूथ अबाउट कोलेस्ट्रॉल? बहुत सारे सालों से हमें ऐसा लगता है कि ये आर्टरीज को क्लॉग करते हैं, एंड दिस लीड्स टू हार्ट डिजीजेस। लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी बॉडी खुद 3000 मिलीग्राम्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल हर दिन प्रोड्यूस करती है? हाउ मेनी ऑफ यू न्यू दैट? कि ये सिर्फ बाहर खाने से नहीं आता है, आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती है इसको।
ना मुझे बताइए, अगर कोई चीज खराब है तो आपकी बॉडी उसको क्यों प्रोड्यूस करेगी? ओके, सो कपल ऑफ इयर्स अगो ऐसे कहते थे कि कोलेस्ट्रॉल जो है इट इज वेरी वेरी बैड। कितने लोगों को याद है कि आपको बोला जाता था कि आप पूरा अंडा मत खाओ, वो येलो वाला फेंक दो और सिर्फ वाइट खाओ, ऐसा बोला जाता था। लेकिन राइट नाउ इन द रीसेंट स्टडीज व्हाट दे गॉट टू नो इज दैट फैट इज गुड, कोलेस्ट्रॉल इज गुड, आपकी बॉडी इसको प्रोड्यूस करती है। लेकिन इसको मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए। बहुत सारे लोग है ना, हम सारे जो ह्यूमन बींग्स है ना, हम एक्सट्रीम जाते हैं, मतलब एक तो इधर जाएंगे नहीं तो इधर जाएंगे, फिर आप अपने फैमिली को बोलेंगे अरे बहुत अच्छा है कोलेस्ट्रॉल है। डोंट जंप टू कंक्लूजन, जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट दिस इज। ओके, सो कोलेस्ट्रॉल क्यों एसेंशियल है? इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक बाय द वे। आपके सेल के मेम्ब्रेन्स, आपके हार्मोन्स, आपका विटामिन डी, आपके बाइल सॉल्ट्स, ये सब कुछ कोलेस्ट्रॉल से बनता है। इसके बिना आप प्रॉपरली फंक्शन ही नहीं कर सकते हैं। ओके, कितने सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सोचो। तो जो दो टाइप के मैंने अभी आपको बताया ना फैट होते हैं, दो टाइप के कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल। तो ऐसा सोचो, एलडीएल है ना, इट इज लाइक अ डिलीवरी ट्रक। वो आपके शरीर में आपको जो है कोलेस्ट्रॉल लेकर आता है जब भी आपके बॉडी में किसी भी प्रकार का से स्ट्रेस होता है। ओके, याद रखिए, स्ट्रेस जब भी होता है ना बॉडी को, तो वो क्या करता है, जैसे आप समझो कि अगर आप एक बिल्डिंग में रह रहे हो और आपको पता चलेगा कि वॉर होने वाला है। ओके, अगर समझो आपके आसपास वॉर होने वाला है, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू विल डू? आप क्या करोगे पता है? कि एक दीवार लगाओगे आप, है ना, ईंटों से आप एक दीवार लगाते हो ताकि आप अपने फैमिली को, आप ये अपनी बिल्डिंग को प्रोटेक्ट कर सके। उसी तरीके से जब भी बॉडी को लगता है ना कुछ थ्रेट है, कल के पार्ट में भी मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप टाइम पे खाना नहीं खाते हैं, राइट, आप टाइम पे नहीं सोते हैं, या कुछ फैमिली प्रेशर है, कुछ करियर है, कुछ फाइनेंशियल प्रेशर है, तो जैसे ही आपको स्ट्रेस आता है ना, तो बॉडी क्या करता है, इसको स्ट्रेस आ रहा है ना, लेट मी प्रोटेक्ट इट विथ फैट, तो ये डिलीवरी ट्रक से आपको कोलेस्ट्रॉल आपके सेल्स तक पहुंचाएगा। और फिर एचडीएल क्या करता है, वो रिसाइकलिंग ट्रक। वो एक्चुअली ये सारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है ना, उसको लेकर वो लिवर तक चला जाता है ताकि वो आपके सिस्टम से बाहर चला जाए। तो एलडीएल है जो ये फैट लेकर आता है, एचडीएल जो है ये बैड फैट को आपके बॉडी से बाहर निकाल के जाता है। ओके, तो एलडीएल इज कंसिडर्ड एज बैड कोलेस्ट्रॉल, लेकिन एक्चुअली दैट इज नॉट द होल स्टोरी। आपको ये समझना जरूरी है कि एलडीएल के भी दो पार्टिकल्स होते हैं। एक स्मॉल पार्टिकल होता है, जो स्मॉल पार्टिकल होता है ना, उससे बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या है पता है क्या? जब भी बॉडी में कोई भी बड़ी बीमारी होती है ना, उसके पहले उसमें इन्फ्लेमेशन होता है। जैसे आपको सर्दी खांसी होती है तो आपने देखा है यहाँ पर, आप आपका थ्रोट चेक करोगे तो अंदर कैसे लाल हो जाता है, उसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं बाय द वे। तो ये छोटे पार्टिकल्स है ना, वो आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं, और इसका रीजन ये होता है, ओनली व्हेन यू हैव हाई इंसुलिन, जब आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी होता है ना, तो आप देखोगे आपके ये पार्टिकल छोटे हो जाते हैं। लेकिन अगर ये पार्टिकल्स बड़े हैं, बिग, नाइस लाइट एरी, अगर एलडीएल है, देन वो पैथोजेनिक नहीं होते हैं। पैथोजेनिक यानी कि आपको उससे हेल्थ प्रॉब्लम्स ज्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, सो क्या कॉजेस है हाई कोलेस्ट्रॉल के? एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल जो है ये आपके बॉडी को रिपेयर करने के लिए आता है। ओके, तो प्रॉब्लम ये कोलेस्ट्रॉल नहीं है, लेकिन उसकी अंडरलाइंग इशू है। ओके, तो जैसे बोलते हैं ना कि अगर आपके बॉडी में प्रॉब्लम है तो फायर ब्रिगेड आ गई है ना, फायर ब्रिगेड आ गई है बिकॉज आपके बॉडी में आग लगी है। तो क्या फायर ब्रिगेड इज द इशू? हम फायर ब्रिगेड देखकर डर जाते हैं, राइट? समझो आपकी बिल्डिंग के नीचे फायर ब्रिगेड आया तो क्या आप डर जाएंगे, अरे मेरी बिल्डिंग में फायर ब्रिगेड क्यों आया? वही कर रहे हैं हम। कोलेस्ट्रॉल जैसे हाई हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड, हम बोलते हैं अरे फायर ब्रिगेड क्यों आ गया। लेकिन हमें ये देखना है आग कहाँ पर लगी, फायर ब्रिगेड क्यों आया है, उसके एक स्टेप पीछे जाकर हमें देखना है। तो क्यों कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है? कि स्ट्रेस बढ़ रहा है, पुअर डाइट है, इन्फ्लेमेशन है। जब भी ये तीन चीजें होती है तो आपकी बॉडी जो है प्रोटेक्ट करने के लिए फैट को लेकर आती है। सी आपने देखा है जब प्रेगनेंसी होती है, व्हाई डू यू थिंक वी गेन सो मच ऑफ वेट वेमेन? क्योंकि प्रेगनेंसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द, तो आप देखोगे आपके हिप्स थाइज में औरतों का वजन बढ़ता है। समझ में आ रहा है आपको? सो वेन एवर यू गो थ्रू एनी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन योर लाइफ, the body will create that fat around your body. Okay, so the risk of low cholesterol, बहुत कम कभी कभार लो कोलेस्ट्रॉल को लेकर जाते हैं, तो बाय द वे उससे आपकी इम्यूनिटी कम हो सकती है। आपका डिप्रेशन कम आपको डिप्रेशन हो सकता है, मेमोरी प्रॉब्लम्स होते हैं, एंड हार्मोनल इम्बैलेंस भी होते हैं। बाय द वे आपका ब्रेन जो है वो 60-70% फैट से बना हुआ है, तो कोलेस्ट्रॉल जरूरी है। तो आपको एकदम कम भी इसको नहीं लेकर जाना है, इट हैज टू बी इन द हेल्दी रेंज। तो बॉटम लाइन इज कोलेस्ट्रॉल आपका दुश्मन नहीं है।
इट इज़ अ नेसेसरी कॉम्पोनेंट, बहुत सारे फंक्शंस करता है। तो सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को कम करने पे फोकस मत कीजिए, पूरा ओवरऑल फुल पिक्चर जो है उसे समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, नाउ देखते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली रेजिंग योर कोलेस्ट्रॉल। लेट अस गो वन बाय वन। ओके, सबसे पहली चीज, आपका कोलेस्ट्रॉल एक दिन में नहीं बढ़ा है ना, वो क्वाइटली इट इज बिल्डिंग अप फॉर 10-15 ईयर्स, तो एक दिन का काम नहीं है ये। एंड हमें लगता है कि भी ये आ गया। मैं लेकिन एक आपको एक स्टोरी बताना चाहती हूँ दैट रिसेंटली लाइक 3-4 मंथ्स बैक समवन इन माय सर्कल बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया था, स्ट्रोक कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड वगैरह वगैरह। एंड panic mode tak gaye the because it was 4 or 5 times higher than it is, and all we did is we just told them ke why don't you just start our beta heart, and I'll talk about it beta heart ke bare mein. एंड टू आर सरप्राइज, यू वोंट बिलीव दैट, वैसे मैं नॉर्मली लोगों को बोलती हूँ इस तरह के प्रॉब्लम के लिए आप वीक मंथली भी चेकअप कर सकते हैं आप। बट आई डोंट नो, जब उनको स्टार्ट किया 15 डेज के बाद जब हमने ब्लड वर्क किया उनका, आप विश्वास नहीं करेंगे, जो उनका नंबर था ना इट केम टू 1/4, मतलब इट वॉज 200+ एंड इट केम टू 52 विद इन 2 weeks ऑफ टाइम। ओके, एंड ये एक प्रोडक्ट है जो हम हमारे न्यूट्रिशन में बोल सकते हैं दैट यू स्पेशली, आप बोल सकते हैं कि नहीं आप ये लो, आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है। ओके, दैट वी कैन क्लेम इट बिकॉज इट इज एक्चुअली मेड फॉर दैट। ठीक है, सो वेन नॉर्मली हम पहले कहते थे कि देखो इसको बढ़ने के लिए 10-15 साल लगे हैं, तो कम करने के लिए 1 साल तो दो। लेकिन राइट नाउ आई कैन एक्चुअली गारंटी पीपल कि आप ये लो एंड देन विद इन 1 month यू कैन एक्चुअली सी अ डिफरेंस। सो ये होता क्यों है? फ्रीक्वेंट फ्राइड फूड, आप कितना ज़्यादा फ्राइड फूड खाते हो उससे होता है, कितना ज़्यादा पैकेज फूड खाते हो, ऑक्सीडाइज ऑयल, ट्रांस फैट, ओवर हीटेड कुकिंग ऑयल। हमने ऑलरेडी कल लाइफस्टाइल में हमने बात की, लाइफस्टाइल चेंजेस में, कि बाहर का खाना क्यों नहीं खाना है। वन ऑफ द रीजन इज दिस, समझ में आ रहा है आपको कि बाहर के खाने में ये सारी चीज़ें होती है, एंड दैट्स वाई हमें नहीं खाना है। देन अगर आप घर पर भी बहुत ज्यादा तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, ओके, देन उससे भी तेल उतना ही इस्तेमाल आपको करना है जितना कि आप एक तड़का दे सके, राइट, थोड़ा सा सौते कर सके, उतना ही करना है। आई हैव सीन सर्टन पीपल मेक जब हम किसी का टिफिन खाते हैं स्कूल कॉलेज में, आई रिमेम्बर देर वॉज वन फैमिली, उनका ना ऐसा तेल निकलता था सब्जी से, तो जब तो वो जब देखा, बिकॉज मेरे घर पे माई फादर हैड हार्ट इश्यूज, तो मेरे घर पे बहुत ही कम तेल, सॉल्ट सब कम यूज होता था। तो बोला कि बाप रे इतना तेल हो, बोला हाँ, अगर हमारे घर पर ऐसा तेल छूटता नहीं है ना, जब तक ऐसा प्लेट में ऐसा नहीं होता है तब तक हमें खाना नहीं जाता है। सो ऐसे लोगों के कुछ आदतें होती हैं। सो याद रखिए कि ये आपका मेन डाइट नहीं है, दिस इज जस्ट पार्ट ऑफ योर डाइट, तो बहुत कम क्वांटिटी में उसे यूज करना है। देन लो मसल लेवल्स, ओके, एंड दैट्स व्हाई नेक्स्ट वीक आवर फोकस इज गोइंग टू बी ऑन द मसल। जब लो मसल होता है तो इंसुलिन सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, ब्लड शुगर आपका ज़्यादा होता है, उससे लिवर आपका नहीं ठीक से काम करता है, और ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, फिर कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड। तो हमें लग रहा है मसल सिर्फ अच्छा दिखने के लिए है, राइट, बट मसल से उसका काम नहीं करता है, मसल बहुत सारी चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ओके, देन जो लोग पूरा दिन बैठे हुए रहते हैं, वेरी लो फिजिकल एक्टिविटी, इनफैक्ट मैंने अभी देखा हुआ है कि जो लोग सुबह आधा 1 घंटा वर्कआउट करते हैं उसके बाद भी फुल डे बैठते हैं ना, उनको भी हेल्थ चैलेंजेस होते हैं। सो सिर्फ सुबह एक्टिव होकर फायदा नहीं है, पूरा दिन एक्टिव रहना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते रहिए, राइट, आप स्टेयर्स लेते रहिए, थोड़ा 1-2 घंटे में थोड़ा सा ऐसे 20 स्क्वाट करते रहिए, जस्ट कीप हैविंग मूवमेंट, एंड उससे यू विल सी दैट आपके ये जो सारे नंबर्स है ना ये हमेशा नॉर्मल रहेंगे। ओके, देन लेट नाइट हैवी डिनर्स, ओके, दिस इज वन ऑफ द रीजन, एंड आपने अगर देखा होगा क्यों भारत में लोगों को इतने सारे हेल्थ चैलेंजेस हो रहे हैं, इसका कारण ये है, लेट आ रहे हैं जॉब से, काम से, 8-9 बजे खा रहे हैं, मेनी पीपल 9-10 o'clock, सो कंज्यूमिंग लार्ज लेट नाइट मील्स स्पेशली, एंड जो मूवमेंट नहीं करते हैं, इससे आपका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, एलडीएल, ये सारी चीजें जो है बढ़ते हैं। देन क्रॉनिक स्ट्रेस एंड पुअर स्लीप, से ये दोनों कनेक्टेड है, स्ट्रेस जब होता है तो नींद भी नहीं आती है, और जब भी आपकी बॉडी स्ट्रेस में होती है और उसको बेसिक चीज़ें नहीं मिलती है, टाइम पर खाना खाना, टाइम पर सोना, तो आपका कॉर्टिसोल बढ़ता है, कॉर्टिसोल से इंसुलिन बढ़ता है, अगेन इंसुलिन इज कनेक्टेड टू लिवर एंड ऑल दिस कोलेस्ट्रॉल। देखा आपने किस तरह का साइकिल है, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। ठीक है, सो दिस कैन बी फिक्स्ड। आप अगर सही फूड हैबिट्स, मूवमेंट, स्लीप, मसल बिल्डिंग, ये तीनों चारों चीज करेंगे ना, एंड इसके लिए बहुत कुछ नहीं करना है, कल के 8 लाइफस्टाइल हैबिट्स, कितने लोगों को लगता है कि ये आसान है, इट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड, है ना, बस वो 8 लाइफस्टाइल हैबिट्स अगर आप करें
बट स्पेशली फॉर अगर कोलेस्ट्रॉल इज योर फोकस, देन 10,000 स्टेप्स चलना थ्रू आउट द डे। खाने में मेक श्योर करना कि प्रोटीन आपको मिले। बाय द वे, हाउ मेनी ऑफ यू प्लेस्ड योर राशन यस्टरडे? वी ऑल ऑफ अस, हमने प्लेस किया। अगर आपने वो प्लेस किया है, आपके कोचेस आपको जरूर वो समर न्यूट्रिशन प्लान 15 डेज, हाउ मेनी ऑफ यू कोचेस लव दैट प्लान, राइट? कि आपको दिमाग नहीं लगाना है, सब कुछ वहां पे डाला हुआ है, हाई प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सब्जी, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है आपको। एंड आई रियली वॉन्ट टू सी ऑल ऑफ यू शेयरिंग दोज पिक्चर्स. Then omega 3, okay, and we are so lucky we have this supplement with this Herbal Lifeline है, and we take this regularly for so many years now. जब आप healthy fat लेते हो ना, तो वो bad fat को कम करता है. So having omega 3 supplements is going to help, and cutting down refined carbs and sugar. ये आपको रिफाइंड चीजें जो है ना, वो आपको कम करनी है. सो इससे यू विल सी, देखो आपको लगता होगा अरे कोलेस्ट्रॉल फैट है, शुगर से क्या कनेक्शन है, बट एक्चुअली दे आर कनेक्टेड. ओके, सो ये 3-4 चीजें अगर आप करते हो तो आपका कोलेस्ट्रॉल जो है, ट्राइग्लिसराइड्स, एलडीएल, ये सब कुछ जो है कंट्रोल में आएगा. सो याद रखिए, आपका कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट ये कोई वर्डिक्ट नहीं है कि दैट्स इट, ये हो गया, ये लो लाइफ लॉन्ग ये गोली लो. दैट इज नॉट व्हाट दिस नंबर सेज. ये एक्चुअली आपको बता रहा है दैट यू नीड टू फिक्स योर मेटाबॉलिज्म, यू नीड टू फिक्स योर लाइफस्टाइल चेंजेस. आपको पता है, द पर्सन दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, जिनका हाई कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड हुए थे, आप विश्वास नहीं करोगे, उनको इतने सारी दवाइयाँ दी थी. Like he was having 6-7 tablets for all of those things. एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि बाप रे, एक कोई नंबर बढ़ जाता है एंड लोगों को बोला जाता है कि ये आपको लाइफ लॉन्ग लेना है, इतनी 6-7 दवाइयाँ. एंड दैट वो बिकॉज समबडी हु हैज नॉट टेकन मेडिकेशन ऑल लाइफ, यंग पर्सन हार्डली इन 40s में जब उसको आता है, तो दैट पर्सन वो नंबर से ज्यादा, कोलेस्ट्रॉल के नंबर से ज्यादा वो दवाइयाँ देखकर आदमी और डर जाता है, राइट? बट लुक एट दैट कि व्हेन दैट पर्सन वेंट बैक टू द डॉक्टर आफ्टर 15 days, डॉक्टर, ये क्या किया आपने, है ना, एलडीएल भी कम हो सर, ऑल द नंबर्स जो 4 times ज्यादा थे वो 4 times नॉर्मल, 1/4 आ गए थे, सारा एलडीएल, सारा ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल. एंड आई एम टेलिंग यू, सिंस दैट डे द वे वी आर प्रमोटिंग बीटा हार्ट, ओके, इट्स जस्ट अमेजिंग. मतलब व्हाट दिस इज व्हाट we do in family. मैं आपको बताऊंगी how we consume. And so the question really is कि क्या आप ये साइंस बॉडी के ले रहे हो, क्या आप अपने बॉडी की सुन रहे हो, ओके? एंड आप जब भी दवाइयाँ और ये है, वी ऑलवेज टेल पीपल, प्लीज खुद से कम मत कीजिए. यू हैव टू ऑलवेज गो टू योर डॉक्टर, एंड वही आपको बताएंगे आपको कम करना है या नहीं करना है. डोंट सेल्फ मेडिकेट, कभी भी नहीं करना है. खुद से दवाइयाँ कभी भी आपको बंद नहीं करनी है, ओके? इस कम्युनिटी में हम आपको हेल्दी लाइफस्टाइल बताते हैं जिससे आप ये बीमारियों से दूर रह सकते हैं. लेकिन बीमारी होने के बाद देन आर हमारा रोल नहीं होता. एज अ वेलनेस कोच आई कैन नॉट हेल्प यू व्हेन यू हैव डिजीजेस. आपके डॉक्टर के साथ आपको कंसल्ट करके वो करना बहुत जरूरी है, ओके? सो दिस इज वन प्रोडक्ट दैट आई रिकमेंड एवरी इंडियन होम शुड डेफिनेटली हैव, ओके? एंड आई हैव सीन दिस इन माय फैमिली. माय फादर, जिनको हमेशा से हार्ट रिलेटेड डिजीजेज एंड ये नंबर हाई होना बहुत नॉर्मल है. भले वो इतना कंट्रोल डाइट खाते हैं, मेरे फादर सॉल्ट ही नहीं लेते हैं खाने में, राइट, बिल्कुल भी ऑयल नहीं, बट उनकी टेंडेंसी है, हिज फादर, उनके ग्रैंडफादर, उनकी टेंडेंसीज है टू डेवलप लॉट ऑफ एलडीएल एंड कोलेस्ट्रॉल, ओके? सो व्हाट हैपेंस इन कोलेस्ट्रॉल इज, आप देखो कि अगर आपकी आर्टरी है, ओके, जिसमें ब्लड जा रहा है, तो उसमें ये फैट डिपॉजिट होता है और धीरे धीरे करके उसकी साइज कम हो जाती है, तो ब्लड फ्लो नहीं पहुंच पाता है, ओके? एंड दैट्स हाउ यू स्टार्ट गेटिंग हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक, ओके? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे एलडीएल होने की वजह से कैसे आर्टरी नैरो होती है, एंड फिर जब खून नहीं जाता है हार्ट में ज्यादा, नहीं कर पाता है, उसको ओवर प्रेशर काम करना पड़ता है पूरे बॉडी को, बिकॉज हार्ट इज लाइक अ पंप. उसमें अगर ये सारे फंस जाते हैं, सारे बैड फैट, तो उसको इतना पंप करना पड़ता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट उसको हार्ट अटैक या स्ट्रोक आते हैं, ओके? दैट्स हाउ इट वर्क्स. सो व्हाट इज बीटा ग्लूकन? ये बीटा हार्ट में है. इट इज अ सॉल्युबल डाइटरी फाइबर, एंड इट इज लिंक्ड, स्टडीज ये कहता है कि ये कोलेस्ट्रॉल कम करने में बहुत ज्यादा मदद करता है. दिस इज वन प्रोडक्ट ऑफ हर्बलाइफ जिसमें यू कैन एक्चुअली क्लेम पीपल कि आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा, ओके? एंड इसका सोर्स जो है ये वेजिटेरियन सोर्स है. बहुत सारे वेजिटेरियन लोग या जैन लोग जो है वो ओमेगा 3 नहीं लेते हैं बिकॉज वो फिश ऑयल से आता है. इफ यूर अ नॉन वेजिटेरियन, डेफिनेटली गो फॉर ओमेगा 3 एंड दिस. बट अगर आप वेजिटेरियन है, हमारे वेजिटेरियन लोग बोलते थे अरे हम ये फिश ऑयल नहीं ले सकते, हमारे लिए कुछ निकालो. सो हर्बलाइफ केम अप विद दिस, एंड उसके बाद से इवन वेजिटेरियन पीपल कैन टेक एडवांटेज. सो इट हैज ईस्ट, इट हैज बार्ली, इट हैज सेल्यूलोज, एंड इट हैज algae.
ओके, तो हाउ इट वर्क्स इज कि जैसे ही ये आप लेते हो बीटा हार्ट, तो ये आपके स्टमक में जाकर, इंटेस्टाइन में जाकर एक जेल जैसा सब्सटेंस बनाता है, और ये सारे एक्स्ट्रा फैट जो होता है ना, एलडीएल को पूरा उसको एब्जॉर्ब करके आपके सिस्टम से जो है वो बाहर निकाल देता है। ओके, सो इट वर्क्स जस्ट मैजिकली। एंड अगर आप इसको नॉर्मल खाने में खाने की कोशिश करें ना, आपको पता है आपको कितना खाना पड़ेगा अगर नॉर्मल खाना, टू गेट द सेम काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सेम काइंड ऑफ फाइबर, सॉल्युबल फाइबर। आपको अगर आप ओट्स खाते हो ना, तो आपको 2 बड़े बोल्स ऑफ ओट्स खाने पड़ेंगे, या आपको 6 स्लाइसिस ऑफ ब्रेड खाने पड़ेंगे, या जैसे ओट मिल के आजकल बिस्किट्स आते हैं, ओट केक्स आते हैं, वो 9 खाने पड़ेंगे। मतलब आप सोचो आपको कितना कैलोरीज खाना पड़ेगा जस्ट टू गेट अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ दैट बीटा ग्लूकॉन। बट उससे अच्छा अगर आप ये बीटा हार्ट डालकर ले, तो बस 51 कैलोरीज में आपको ये मिल जाता है। ओके, एंड ये आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। आप ये सिर्फ एज अ ड्रिंक ले सकते हैं, इट हैज अ स्लाइट वेनिला फ्लेवर, एक ग्लास में, जूस में, दूध में, आप किसी भी तरीके से आप ले सकते हैं। वी लव टू ऐड दिस इन आर शेक। सो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम नॉर्मल शेक में जो है ना, वी ट्राई टू यूज, हम लोग एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स यूज करते हैं, राइट। हम इफ यू आर यूजिंग एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स, तो नॉर्मल शेक में हम लोग वो यूज करते हैं। फिर वर्कआउट के बाद जो हमारा शेक होता है, तो वी व्हाट वी डू इज, हम रीबिल्ड में, रीबिल्ड स्ट्रेंथ में, तो मी एंड राकेश व्हाट वी डू इज वी हैव 2 रीबिल्ड स्ट्रेंथ, राइट। तो हम उसमें बीटा हार्ट जो है ना, वी ट्राई टू टेक हाफ हाफ। क्यों? बिकॉज हम ऑलरेडी एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स का भी फाइबर ले रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? सो वी टेक, बिकॉज वी आर टेकिंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स, दैट्स हाउ वी डू इट। क्योंकि ये एक सर्विंग होता है, सो वी प्रिफर कि हम एक सर्विंग सुबह शेयर करें और एक सर्विंग हम शाम को शेयर करते हैं। दैट इज व्हाट वी डू। ओके, बट यू कैन फिगर आउट, आप खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं हाउ इट वर्क्स फॉर यू। बट अगर फिलहाल, एंड दिस इज बिकॉज वी डोंट हैव कोलेस्ट्रॉल, ओके, दैट्स वाई वी शेयर इट एंड वी डू टेक इट, बिकॉज हमारे खाने में भी फाइबर है, हम एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स भी ले रहे हैं, एट द सेम टाइम ये ले रहे हैं। बट अगर फिलहाल आपको कोलेस्ट्रॉल है, आप कम करना चाहते हैं, देन यू डोंट डिवाइड, यू टेक द एंटायर थिंग। समझे आपको? यू टेक द एंटायर थिंग राइट ना, बिकॉज आपको वो नॉर्मल रेंज में आपको लेकर आना है। सो दैट्स हाउ यू आर सपोज टू यूज इट। सो जिन लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल है, कोरोनरी हार्ट डिजीज आपको हो सकते हैं, उनके लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। ओके, टुडे यू कैन एक्चुअली कॉल सम ऑफ योर फैमिली मेंबर्स, एंड आई एम टेलिंग यू, यू कॉल वन फैमिली मेंबर ना, वो बोलेगा हाँ मेरे घर पे एक आदमी को जरूर कोलेस्ट्रॉल है। इट विल हैपन। अगर नहीं है, ask them to do the blood work. I will recommend all of you do the blood work, because this product is just mind boggling. It is a very good source of fiber, no added sugar, no artificial flavors, no colors, नेचुरल वेनिला फ्लेवर है, ऑन द गो है, आप इसको कैरी कर सकते हैं, कभी भी आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं, एंड इट इज़ अ परफेक्ट, कस्टमाइज आप कर सकते हैं इसको विथ योर Formula 1 शेक। ओके, सो एक ही चीज मैं आपको बोलूंगी, ये सारे प्रोडक्ट्स प्लीज डोंट बाय फ्रॉम ई कॉमर्स वेबसाइट। देर इज नो गारंटी, देर इज नो मनी बैक गारंटी, देर इज नो कोच, देर इज नो फॉलो अप। ऑलवेज बाय ऑल योर प्रोडक्ट्स फ्रॉम योर कोच। ये कॉशन नोटिस आपको हर्बलाइफ हर न्यूज़पेपर में हर महीने हम डालते हैं, because a lot of people are being cheated. The best way to take this is only from a registered Herbalife distributor. Only they are registered. They are officially authorized to sell Herbalife products. So don't ever buy from e-commerce website. And in this entire week, because आपको पता आपका liver function, आपका insulin, everything is interconnected. So in this couple of days we are going to talk about all these topics together, because everything, like I said, is interconnected. Okay, and with this, we would love to hear some stories जिनको पहले कोलेस्ट्रॉल था, and they joined their community, did lifestyle changes, and they got results. So back to Nitya, if you can bring up some stories. यस, थैंक यू सो मच मैम। एक्चुअली इतना सारा चीजें हमको भी सीखने को मिला, एंड आई लव द वे कि आपने हमको एक्चुअली बताया कि बीटा हार्ट किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, कहाँ पे कौन से कॉम्बिनेशन। बिकॉज जब मैंने पर्सनली ट्राई किया था, हम लोग सब कुछ शेक में ही डालते थे, एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स भी, बीटा हार्ट भी, एंड देन इट यूज टू बिकम वेरी फिलिंग फॉर अस। तो मुझे ये चीज बहुत अच्छा लगा कि हाँ, रीबिल्ड में भी वो डाल सकते हैं। दैट इज अ ब्यूटीफुल ऑप्शन। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू ट्राई इट। सो आई वुड लव टू शेयर माई स्टोरी, इट नॉट फ्रॉम अ कोलेस्ट्रॉल पर्सपेक्टिव, बट डेफिनेटली जिस तरीके से मेरे फैट लेवल्स बहुत हाई थे। सो व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी, मैं ऑलमोस्ट 20 किलोज ओवरवेट थी। माय बॉडी फैट वाज अराउंड 38, माय विसरल फैट वाज अबाउट 12,
सो उस तरीके से मैं आई थी, बहुत स्ट्रेस्ड अप थी मैं। इट वाज नॉट कि मैं बहुत खाना खाती थी, लेकिन मैं बहुत ही स्ट्रेस्ड अप थी। आई वाज अ प्रोजेक्ट मैनेजर वर्किंग इन एन आईटी कंपनी, एंड 12 साल का करियर रहा है मेरा। तो इस 12 साल के करियर में अ, खाने को बहुत सैक्रिफाइस किया है। इट इज नॉट आई वॉज अ फूडी, आई यूज टू ईट टू मच फूड फ्रॉम आउटसाइड, बट सुबह में एक एप्पल हुआ करता था ब्रेकफास्ट, और शाम के 4 बजे मेरा लंच हुआ करता था, रात के 12:30 बजे दैट इज व्हेन वी ऑल यूज टू सेलिब्रेट चिकन बिरयानी खाते थे। उस तरीके का मेरा लाइफस्टाइल था। बट यहाँ पे आने के बाद एक चीज रियलाइज हुआ कि यू डोंट हैव टू गिव अप ऑन एवरीथिंग, यू जस्ट हैव टू ईट राइट। तो मैंने मेरा फेवरेट चावल ही खाया, मैंने मेरा फेवरेट फिश फ्राई ही खाया, मैंने चिकन बिरयानी खाया, बट एवरीथिंग इन पोर्शन। एंड यू नो द वे, ये जो डिनर है ना, हैविंग अर्ली डिनर, दिस इज रियली अ गेम चेंजर। एंड ये सारे जो 8 लाइफस्टाइल चेंजेस जो कोचेस ने बताया वही फॉलो किया, and because of that I lost 17 kilos in 7 months. My visceral fat dropped from 12 to 4. My body fat dropped from 38 to 25, and body age 53 था, वो 38 तक आ गया था एट द एज ऑफ 34। सो वो बहुत अमेजिंग चेंजेस आया। द बेस्ट पार्ट हियर वाज, जैसे मैम बोलते हैं ना हर महीना राशन ऑर्डर करिए, तो हम लोग हमारे सारे सप्लीमेंट्स डे 1 में ही ऑर्डर करते हैं। माई फेवरेट इज ओमेगा 3 हर्बल लाइफलाइन। उससे ना स्किन भी इम्प्रूव हुआ, ये पूरे चीजें, ये सारे न्यूट्रिशन से इम्यूनिटी इम्प्रूव हुई, ताकत बढ़ी। एंड जब खुद का हेल्थ अच्छा होता है, हु इज द फर्स्ट पीपल यू गिव इट टू? यू गिव इट टू फैमिली। तो मेरी पूरी फैमिली ये अब लेते हैं, एंड इट इज रियली एन अमेजिंग जर्नी। माई फादर वॉज सफरिंग फ्रॉम हार्ट अटैक लास्ट ईयर, 2 हार्ट अटैक्स हुए थे, ही वॉज हॉस्पिटलाइज ऑलमोस्ट। मेरा पिछले साल का आधा 6 months वेंट इन हॉस्पिटलाइजेशन। बट that is when I realized कि step up करना पड़ेगा। He didn't used to have the nutrition before, but I stepped up. I gave him this nutrition. I started giving him night works. I gave him Beta Heart. नाइट वर्क्स देने से 3 days में उनका ब्रेथलेसनेस जो वो फेस कर रहे थे वो बेटर हुआ। एंड नाउ आई गिव हिम शेक, आई गिव हिम ओमेगा 3, आई गिव हिम मल्टीविटामिन, आई गिव हिम एलो, एंड ऑल ऑफ दिस से उनका रिकवरी बहुत बेटर हो रहा है। एंड दैट इट इज बीइंग अ वंडरफुल जर्नी टू सी अ पेरेंट जो सफर कर रहे थे, ही इज ऑन वे टू गुड रिकवरी। ओके, वो बिकॉज उनका बॉडी को अब ताकत मिल रही है, राइट। एंड आई वुड लव टू इनवाइट वन मोर पर्सन जो हमारे ना सबसे एवरग्रीन पर्सन है। एंड उनको देख के ना, उनका एनर्जी देख के सच में बोलूं यंगस्टर्स हार जाएंगे, राइट। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम आवर एवरग्रीन, आवर वंडरफुल कोच मिस्टर PS John. Good morning, Nitya. Thank you very much for inviting me. Good And morning, John uncle. I say thank you very much for Snehal ma'am. Because हमने ये जो एजुकेशन सुनना शुरू हो गया, इट्स ऑलमोस्ट 13 ईयर इज कंप्लीटिंग। अभी कोई भी 6 साल भी अगर MBBS करेगा तो डॉक्टर बन जाता है। और इनका जो नॉलेज की वजह से हमको भी अभी पूछ रहे आप डॉक्टर है क्या। कल भी हमारा जो एक कॉर्पोरेट कैंप था, उसमें लोग पूछ रहा था सर आप डॉक्टर है क्या, हम बोला हाँ डॉक्टर है। तो हमने सब कुछ करके बताया। See, my name is John. By profession, I am a businessman. Because of my sedentary lifestyle, my weight went up to 100 kilo. So one day I could not go to office because of our lift was not working. So my friend introduced me a nutrition club. There my mentor, Mr. Prashant, was there. So my weight was 100 kilo, 99.9 kilo था। तो उन्होंने बोला मैम सेंचुरी मारने का नहीं देगा आपको। तो उनका बात पे मेरे को भरोसा आया। आई ज्वाइन जस्ट फॉर 10 days। मेरे को पहले इतना मालूम ही नहीं था, इंटरेस्ट भी नहीं था, क्योंकि हम रेगुलरली एक्सरसाइज करता था, मॉर्निंग वॉक, जिम, स्विमिंग सब करता था मैं। क्योंकि उसके बाद में 10 days में मेरा 1 किलो वजन कम हुआ, 3 महीने में 6 किलो, ऑलमोस्ट 1 year time I reduced 23 kilo weight and 7 inch from my waist. After 6 months only my wife started using Afresh because she was working with Air India, नाइट शिफ्ट करके आता था, she was so tired। एक दिन मैंने एफ्रेश दिया, वो दिन से वो भी चालू हो गया। उसको काफी थायराइड का इश्यू था, तो मेरा भी कुछ इश्यूज था, मेरे को ट्राइग्लिसराइड जास्ती था, मेरा लिवर फंक्शन भी था। आई वॉज अ BP पेशेंट। आई वॉज टेकिंग 25 mg टैबलेट्स लेता था मैं फॉर ऑलमोस्ट 8 years।
तो मैंने ये 1 ईयर टाइम में मेरा एक LIC का पॉलिसी लैप्स हुआ था, तभी मैंने मेडिकल चेकअप किया तो मेरा ऑल पैरामीटर्स आर बिकम नॉर्मल। तो उसकी वजह से मैं 13 साल से कंटिन्यूसली यूज करता हूँ। मेरा वाइफ ऑलमोस्ट 17 किलो वेट कम किया, माई सन 15 किलो, माई डॉटर इज इन कैनेडा, शी यूजिंग द प्रोडक्ट। तो अच्छा है, उधर से कम गुड क्वालिटी प्रोडक्ट वी कैन से दैट प्रोडक्ट वी कैन बाई फ्रॉम दैट। अभी बीना गांव गया है, उनका मदर इन लॉ उनका मदर 85 ईयर का है, शी रेगुलरली यूजिंग द प्रोडक्ट्स, फादर इज 90 ईयर। so entire family we reduced almost 65 kilo now। तो कुछ भी हो, अभी लोग आई एम ए बिजनेस मैन, बट पीपल आर सेइंग अरे तुम 7 बजे को ऑफिस जाके क्या करेंगे, तुमको क्या जरूरत है, ये है वो है, तुम्हारे पास बड़ा पॉलिसी है। मैं बोलता है अगर इफ यू कैन स्पेंड 1 आवर फॉर योर हेल्थ, आपको कोई डॉक्टर के पास जाने का जरूरत नहीं, आप हेल्थी लाइफस्टाइल कर सकते हैं। कोई भी एनी टाइप ऑफ एक्सरसाइज, नॉट नेसेसरी आप जंपिंग जैक करो, रनिंग करो, कोई डांस करो, कुछ भी आपका मनपसंद का कुछ भी चीज कर सकता है। तो मेरा सजेशन है कंसिस्टेंटली अगर हाफ एन आवर भी वर्कआउट करते हैं एंड इस प्रोडक्ट यूज करते हैं, आई एम यूजिंग ऑल दिस प्रोडक्ट एवरीडे। आजकल मैं शेक के अंदर बीटा हार्ट डाल के यूज करता हूँ, क्योंकि मेरा कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल है। नाइट्रोस यूज करता हूँ, ओमेगा 3 यूज करता हूँ, सेल्यूलोज यूज करता हूँ, दिस ऑल प्रोडक्ट आई एम यूजिंग। So thank you very much. See, because last month I traveled, मतलब by road I went to all South India. I drive the car almost 5,500 kilometer. कल जॉन मेरा अंकल, सोसाइटी में एक मीटिंग था, पीपल आर टॉकिंग अबाउट अरे यार तुम तो रिटायर हो गया। मैं बोले मेरे को जॉब नहीं मिले तो रिटायर किधर से होगा। सो दिस इज जस्ट स्टार्टेड नाउ। कोई टाइम नहीं था, कुछ नहीं था, एवरी डे मैंने 8 घंटा 9 घंटा कंटिन्यूसली गाड़ी चला कर पूरा साउथ इंडिया घूम गया। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस कम्युनिटी। गॉड ब्लेस एवरीवन। मिस्टर जॉन, आई वुड लव टू नो कि ये जो आपने किया है, होल ऑफ साउथ इंडिया में ट्रैवल किया है, ये कौन से यंग उम्र में किया है आपने? अभी अपने को लगा है कि घूमना चाहना है तो सीधा गाड़ी लेके निकल गया, तो दैट इज व्हाट आवर वी आर डूइंग नाउ। सी एट द एज ऑफ 66 you can do all things, that is because of only Herbalife nutrition and this community। I'm telling, blindly आप believe करो और use करो, you see the result। You see my skin, I am using skin booster। अभी हमारा गांव में सब लोग बोलते अरे लेडीज का स्किन बूस्टर यूज कर, अरे एवरीबडी हैव स्किन। अभी अपना स्किन अच्छा रहता तो अपने को भी अच्छा लगता है ना। तो थैंक यू वेरी मच। Absolutely. Thank you so much, John Uncle, for such a fantastic story. You are always an inspiration, and मैं हमेशा youngsters को बोलती हूँ, एनर्जी वाइज ना टक्कर लगाना है तो हमारे जॉन अंकल के साथ टक्कर लगाने की कोशिश करें, राइट? दैट्स द काइंड ऑफ एनर्जी, दैट्स द काइंड ऑफ एंथुजियाज्म यू हैव, एंड जो जिंदगी की तरफ आपको जो एंथुजियाज्म एंड एक्साइटमेंट है ना इस उम्र में, इस यंग उम्र में, इट इज ट्रूली, मतलब इट इज अ लेसन फॉर ईच वन ऑफ अस, एंड वी आर रियली फॉलोइंग यू जॉन अंकल। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड विद दैट आज का सेशन यहाँ पे इस बहुत हाई नोट पे वी आर एंडिंग दिस, बट वी वुड लव टू मेक श्योर कि आप लोग कल फिर से लॉग इन करें। कंसिस्टेंसी इज द की, राइट? एंड कल हम लोग जबरदस्त कोर वर्कआउट होने वाला है, दिस अमेजिंग टॉपिक हम लोग करने वाले हैं, राइट? एंड मोबिलिटी होमवर्क आपका बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड a big thank you to all our backend team, to Satish for his amazing music जो बहुत excite करता है। I would love to recognize our stars for today। ओके, ये लोग ना, आई एम सो हैप्पी कि बहुत बार मैं इन लोग का नाम देखती हूँ, एंड आई वुड लव कि ये लिस्ट ना बढ़ जाए, बिकॉज हम लोग और बहुत स्पेशल चीजें प्लान करेंगे आपके लिए, राइट? सो आर सुपरस्टार्स ऑफ द डे: लक्ष्मी जी, उषा झा, नीतू सिन्हा, नीरजा जी, शिल्पा, सोमा जी, अरविंद जी, शिल्पा, फिफ्थ सेंटर, साबिरा,
संगीता एंड राजेश मनुजा, बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। आप लोग सच्ची में यू आर आवर, क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशनल स्टूडेंट्स, राइट, वेलनेस स्टूडेंट्स। सो वी आर सो प्राउड ऑफ यू। एंड हमेशा ऐसे ही सीखते रहिए, हमेशा ऐसे ही बेटर एंड बेटर होते रहिए। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड वी विल सी यू अगेन टुमारो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।